हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का 3D है। मेंस्ट्रुएशन अभी चल रहा है आपका 3D, ठीक है, जिसमें हम लोग घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आपको कुल मिला के मैं आपको 180 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बार बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे भी पूछते रहते हैं। कुछ टाइप जो होगा सिमिलर होगा, बस हल्का सा चेंजिंग रहेगा। आप देखिएगा उसमें सेम टू सेम पैटर्न रखा होता है। जो 3D से डर रहे होंगे उनके लिए तो डरना लाजमी सी बात है, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा सबको समझाने का बाय डायग्राम, ठीक है। तो अभी का जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैंने इससे पहले 1 से 8 तक कंप्लीट करा दिया था। अभी आपको 9 नंबर से क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक है आपका 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी। इस बात को समझते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो है आपका पिक्चर समझने वाला क्वेश्चन होता है। अगर पिक्चर आपको क्लियर समझ में आ रहा हो तो बात सीधी है, नहीं समझ में तो दिक्कत है। इतना है। अब बोला है क्या कि ये जो आपको दे रखा है 48 मीटर है, ये आपका 48 मीटर, बारीक से समझेंगे। 31.5 मीटर दे रखा है ये आपका, एंड जिसका ऊंचाई है ये वाला पार्ट, ये आपको दे रखा है और डेसीमीटर में दे रखा है 6.5 DC, ठीक है, इतना दे रखा है। अब इसको ना गड्ढा को खना गया है, इसमें से क्या किया गया, मिट्टी को निकाल के और एक खेत में डाल दिया गया है। आप समझते हो कि कुआं खदा जाए या फिर गड्ढा खना जाए, उसमें से क्या करते हैं, मिट्टी को निकालते हैं, किसी और जगह पर रखते हैं। तो वहाँ पे रखते हैं तो कुछ इस तरह का शेप बन रहा है आपका, एक घनाकार शेप बन रहा है। तो उस घनाकार शेप के लिए बताया गया क्या है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसका लेंथ दे रखा है आपको 27 मीटर, ये आपका दे रखा है 27 मीटर और 18.2 मीटर। 18.2 मीटर तो कहा क्या कि इस पर अगर मट्टी रख दिया जाए तो ये कितना ऊपर की तरफ से ऐसे उठेगा, कितना ऊपर उठेगा। यानी कि एटलीस्ट आपको क्या पूछ दिया है, हाइट पूछ दिया है। दोनों का दोनों शेप देखोगे तो पता चलेगा क्या, दोनों का दोनों एक तरह का क्यूबॉइड है और दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि इसका मट्टी उठा के उस पर रखा गया है। सेम टू सेम है, बस एरिया का डिफरेंट है। तो आपको जानना चाहिए ये चीज़ यहाँ पे कि 1 DC बराबर होता है 1/10 मीटर। 1 DC बराबर 1/10 मीटर। इसी बात को नजर रखते हुए आप देखोगे कि 48 गुने 31.5, ये दोनों आपका मीटर में था। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 6.5 आपका DC है, तो डिवाइड में अगर 10 लगा दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर का मतलब होता है 1/10, तो 6.5 का मतलब बटा में 10 लगा दीजिए। इधर बात करें तो 27 गुने 18.2 और गुना आपका H, ये H का वैल्यू आपको निकालना है। ये गया आपका नीचे 10, 10 से 10 खत्म। ये पॉइंट आपका भी जिंदा ही है, एक पॉइंट और आएगा, एक जीरो और जाएगा। अब एक जीरो यहाँ का, एक जीरो आपका यहाँ का, ठीक है। अब कैंसिल वैसे करना स्टार्ट कीजिए, किससे कौन सा काटिएगा। तो लिखे यहाँ पे, ये आपका जाएगा 13×5 = 65, तो ये कटेगा आपका 2 बार में। यहाँ पे काटिएगा, ये आपका 6, 3, तो ये आपका फिर से 2 बार में। ये 2 2 मिलके 4, 4 से काटिएगा तो 12 चौका 48, ठीक है, इतना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कटेगा और 3 9 27, तो ये आपका कट जाएगा 7 9 63, ठीक है। ये कटेगा आपका और 3 चौका 12, क्लियर इतना। अब ये 13 से काट दीजिएगा, 13 कम 13 और 5 जगह 13 चौका 52 14। इससे ये भी काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। और इससे ये 2 कटेगा लास्ट में 2 बार में। तो फाइनली क्या आ गया, सिर्फ 2 आया, तो एच का मान कितना हो जाएगा, 2 मीटर। सभी के सभी मीटर में, तो हाइट कितना बढ़ गया, 2 मीटर। 2 आंसर ऐसे हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर कितना होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको हटा दें। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक आयताकार समांतर षष्ठफलक, आयताकार समांतर षष्ठफलक मतलब क्यूबॉइड का मेजरमेंट दे रखा है 2:2:1 के। यानी मान लीजिए कि एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक आपका हाइट है, ठीक है। ये 2:1 के रेशियो में दे रखा है।
ऐसे। अब इसका बोला कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB BH और HL, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसमें आप देखोगे तो x क्या रहेगा, रेशियो में छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 2 दूनी का 4x² हो जाएगा, गुना कर लो एक ही बार में, 2 दूनी का 4x²। BH का मतलब इन दोनों का तो 2x² एंड फाइनली HL, तो इन दोनों का फिर से गुना हो जाएगा, तो फिर से आपका 2x²। और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 144, तो 144। अब देखो यहाँ पे 144 बराबर ये हो जाएगा टोटल मिला के 8x² और प्लस का ये गुना का 2 रहेगा, तो 8 दूनी 16 नमा 44, तो x² का मतलब 9, डैट मीन्स x का मतलब कितना हो गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अगर x का वैल्यू 3 है तो आपसे क्या पूछा है, इसका आयतन बताइए। आयतन का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होता है तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 दूनी का 4 और x³ हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 रखिएगा x के जगह पे, तो 4 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 4 से गुना करोगे कितना आएगा 108 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 आ गया इसका। नेक्स्ट बढ़िए, थोड़ी क्वेश्चन करेंगे लेकिन वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, वीडियो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, कुछ ना कुछ का वीडियो आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आयाम यानी कि डायमेंशन वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर, यानी ऐसे घन नहीं घनाभ था, क्यूबॉइड था, ठीक है, इसको गला दिया गया यानी कि मेल्ट कर दिया गया है। इसका डायमेंशन 8 4 और 2 दे रखा था, गलाकर 2 सेंटीमीटर वाले एक घन को बना दिया गया है। ये आपका घन रहा, इसका डायमेंशन 2 सेंटीमीटर का बना दिया गया है। तो बोला है क्या घनों की संख्या बताइए, यानी कितना घन बनाया गया होगा। कुछ ज़्यादा संख्या में बना होगा, बड़ा सा घन को छोटे से घन में बदल दिया गया, बड़ा संख्या में बना होगा, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा उस टाइम में समान हो जाएगा। इसका होगा LBH, इतना आ गया। इसका कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है साइड स्क्वायर, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 ये भी 2 रहेगा, गुना कर देंगे। अब गुना n, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, n का मान कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 घन बनेगा ऐसा। क्लियर, ऑप्शन में कौन सा जाएगा इसका ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि घन के प्रत्येक पार्श्व पृष्ठ को 15% घटा दिया जाता है। प्रत्येक पृष्ठ को घन के बोले हैं, ठीक है, प्रत्येक मतलब कि अगर एक को जितना घटाएगा सारे के सारे उतने ही घट जाएंगे। घन का बात है, घनाभ की नहीं है। तो 25% घटाने का मतलब कि आपका 25/100 यानी कि 1/4। तो 1/4 का मतलब ये हुआ कि घटाया गया है, यानी कि 4 डायमेंशन था आपका, क्या था 4 था ऐसे, इस टाइम में 4 था, और घटा के कितना हो गया आप, घट के हो गया आपका 3, घट के कितना हो गया ये आपका 3 चला गया। तो 4 था तो ये भी 4 ये भी 4, 3 था तो ये भी 3 ये भी 3, इतना ही हुआ। प्रत्येक साइड को घटा लिएगा इतना होगा। तो पूछा क्या घनों का आयतन बताइए, तो इसका आयतन मतलब कि 4 का क्यूब और इसका आयतन मतलब 3 का क्यूब। 4 चौका 16 चौका 64, 3 तिया 9 तिया 27, 64:27 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा आप कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में दे रखी हैं आपको। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में दे रखी है, उनके घनों का योग दे रखा है। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके घनों का योग। तो फर्स्ट संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हुआ, सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे संख्या दे रखा है रेंडमली। तो यहाँ पे 1 है 2 है और 3 है, तो इसको आप x कर लो, यहाँ भी x कर लो, यहाँ भी x कर लो, और इनको घनों का मतलब क्यूब, नॉट कोई घन, इसका क्यूब, और इसका क्यूब का सम जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 4500, ये दे रखा है आपको कितना 4500। अब ये आपका हो जाएगा x³ प्लस ये आपका 8x³, 3 तिया 9 तिया 27x³ बराबर में 4500। ये कितना हो जाएगा आपको जोड़ो
9 45 36 आएगा। फाइनली कितना आ गया 36x³ बराबर में 4500। अब ये कटेगा 4 9 36, तो 5 9 45, 4 से इसको भी काट दीजिएगा, 25 चौका 100, 2 शून्य कटेगा 25 चौका 100। तो x³ का वैल्यू कितना आ गया 5 25 25 25 125, तो x का मान 5। अगर x का मान 5 है तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, यह फर्स्ट वाला था x, मतलब कि यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बाद में करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।